लगभग 15 करोड़ रुपए ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर खर्च करने के बाद और ट्रैफिक लाइट से एसोसिएटेड खर्चे करने के बाद जम्मू में 33 इंटरसेक्शंस पर ट्रैफिक लाइट्स को ब्लिंकिंग मोड पर डाल दिया गया। मैं इस समय जीवल चौक में हूं और मेरे पीछे भी अगर आप ट्रैफिक लाइट देख पा रहे होंगे तो ये ट्रैफिक लाइट भी इस समय ब्लिंकिंग मोड पर है। ब्लिंकिंग मोड का मतलब ये कि अगर लाइट येलो है तो येलो ही रहेगी, येलो पर ही ब्लिंक करती रहेगी। इस ट्रैफिक लाइट का फायदा किसी को भी नहीं होगा और इस ट्रैफिक लाइट का पालन भी किसी को करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैफिक आ जा रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जो है वो ब्लिंकिंग मोड पर डाल दी गई है। इसी तरीके से क्या की ऑडिट रिपोर्ट का ये कहना है कि 33 ऐसे इंटरसेक्शन जम्मू शहर में है जहां पर ट्रैफिक लाइट्स को इसी तरीके से ब्लिंकिंग मोड पर डाल दिया गया है। इसके पीछे अगर आप ट्रैफिक लाइट देखेंगे तो वो ट्रैफिक लाइट बंद है, इसके सामने अगर आप लाइट्स देखेंगे वो लाइट्स भी बंद है। लेकिन इन लाइट्स पर जो खर्चा किया गया है वो लगभग 15 करोड़ के करीब है। इस समय जब से जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, आपने भी बात सुनी होगी कि जम्मू स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स होंगी, जिसमें होगा ये कि रेड लाइट अगर कोई भी व्यक्ति जंप करता है तो गाड़ी का नंबर जो है वो कैमरे की कैद में आ जाएगा, वो डेटा आरटीओ के साथ शेयर किया जाएगा, उसके बाद चालान जो है उस व्यक्ति के घर पहुंच जाएगा। ये स्मार्ट लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर 2015-16 में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रपोज किया था कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जम्मू शहर में लगाया जाएगा। उस समय स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के तहत 27 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर इस प्लान को अप्रूव भी कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी 8.5 करोड़ के करीब होगी। जनवरी 2016 में स्टेट की हाई लेवल कमेटी ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया और 4 मेन कंपोनेंट्स है इस प्लान में ट्रैफिक लाइट्स को लेकर कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम होगा जिसकी मॉनिटरिंग एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से होगी। जो एग्जिस्टिंग 30 फिक्स टाइम स्टैंडलोन ट्रैफिक सिस्टम है उसे भी इंटेलिजेंट सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा। पेडेस्ट्रियन सिग्नल लाइट्स जो है वो 30 लोकेशंस पे लगा दी जाएंगी और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था कि रेड लाइट सिग्नल वायलेशन डिटेक्शन विद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया जाएगा जम्मू में एक इंटरसेक्शन के ऊपर। मकसद यही कि शहर का जो सर्वेलेंस का सिस्टम है उसे इंटेलिजेंट बनाया जाए। इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम होगा, डेटा आरटीओ के साथ एक्सचेंज किया जाएगा और रियल टाइम रिपोर्ट सामने आएगी। आपने ट्रैफिक लाइट जंप की नहीं और आपका चालान बना नहीं, चालान जो है वो जनरेट करके कोर्ट में भी अगर कोई चालान पहुंचता तो वहां पर इमेजरी प्रेजेंट की जा सकती कि आपने ट्रैफिक लाइट जंप की है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कैमरे में आपने ट्रैफिक लाइट जंप की है और उसी टाइम कोर्ट में भी वो इमेजरी पेश होगी। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस समय टेंडर इनवाइट किए तो क्या की ऑडिट रिपोर्ट का एक कहना है कि उसमें 3 कंपोनेंट्स को लेकर तो टेंडर इनवाइट कर लिए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को लेकर, लेकिन ये जो रेड लाइट सिग्नल वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम था इसे एक्सक्लूड कर दिया गया कि इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। 3 बार टेंडर फ्लोट हुए और फाइनली डिम्स को ये टेंडर अलॉट कर दिया गया। 14 करोड़ का टेंडर था और 6 महीने में काम खत्म करना था। अलॉटमेंट ऑर्डर जनवरी 2017 को मिला, उसके बाद कहा यह गया था कि 6 महीने में काम खत्म होना है, लेकिन ऑडिट का ये कहना है कि कुछ काम जून 2018 में खत्म हुआ और कुछ काम अक्टूबर 2018 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन ये काम खत्म होने के बाद और लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च कर देने के बाद उम्मीद तो ये थी कि जहां जहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगेंगी वहां पर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को खड़ा होना नहीं पड़ेगा। इन ट्रैफिक लाइट्स के जरिए ही ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा क्योंकि इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो है वो फाइनली जम्मू शहर में लग गया। लेकिन जब कैग ने ऑडिट की तो मालूम ये चला कि जम्मू शहर में 64 ऐसे इंटरसेक्शंस हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगाने के बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जब डेटा शेयर किया तो उन्होंने कहा कि मार्च 2018 से लेकर जून 2019 के बीच 31 इंटरसेक्शंस में ट्रैफिक लाइट्स को सिग्नल मोड पे छोड़ दिया गया और 33 इंटरसेक्शंस को ब्लिंकिंग मोड पे छोड़ दिया गया। और ब्लिंकिंग मोड पर कुछ कम समय के लिए नहीं कि आप सोचें कि 1 हफ्ते के लिए ब्लिंकिंग मोड पर डाल दिया गया, जब तक यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है उसके बाद ब्लिंकिंग मोड से हटा दिया गया। 12 से 16 महीने तक ये लाइट्स इसी तरीके से ब्लिंकिंग मोड पर रही, ऐसा क्या की ऑडिट रिपोर्ट का कहना है। तो जाहिर सी बात है
ऑडिट जब होती है तो ट्रैफिक विभाग से भी सवाल पूछा जाता है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी सवाल पूछा जाता है और सवाल पूछे भी गए कि अगर इन ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना था तो आखिर ये ट्रैफिक लाइट्स लगाई क्यों गई, खर्चा किया क्यों गया, और अगर ये ट्रैफिक लाइट्स लगा दी गई हैं तो जरा बताएं कि इसमें इंटेलिजेंट आखिर क्या है। तो ऑडिट ने जब ये सवाल पूछा तो ऑडिट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि कोई प्रॉपर असेसमेंट साइट की नहीं की गई, ना ही प्रॉपर असेसमेंट ट्रैफिक की और रिक्वायरमेंट की जंक्शन में की गई है। यानी कि इस समय अगर मैं जीवल में हूँ तो पता नहीं किया गया कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत है भी या नहीं। शालामार में अगर आप देखेंगे जिस जगह पर ट्रैफिक लाइट है वहां पर गाड़ियां अक्सर रुकती नहीं है। तो यही ऑडिट ने भी पॉइंट आउट किया कि साइट का आपने असेसमेंट किया ही नहीं कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत है भी या नहीं। यहाँ पर अगर ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी तो क्या उससे ट्रैफिक मैनेज होगी या उससे ट्रैफिक में रुकावट बनेगी, ये सारी चीजें ऑडिट कहता है कि पता की ही नहीं गई। और अभी भी इन ट्रैफिक लाइट्स को लेकर अगर आप ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों से बात करें और पूछें कि आखिर आपने इन्हें ब्लिंकिंग मोड पर क्यों रखा है, तो उनका साफ साफ जवाब ये होता है कि अगर इस ट्रैफिक लाइट को ऑपरेशनल किया जाए तो ट्रैफिक में रुकावट आएगी, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएंगे, ट्रैफिक मैनेज नहीं होगी। तो सवाल यही बनता है कि क्या पहले असेसमेंट नहीं की गई थी कि कहाँ पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत है और कहाँ पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो ऑडिट ने कही, उन्होंने ये कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बात मान ली और इन ऑब्जर्वेशंस को मान लिया कि ऑब्जर्वेशन सही है। ये हुआ अगस्त 2019 में। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कहा कि सभी जंक्शंस को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर अभी लाया जा रहा है। एक और टेंडर फ्लोट किया गया है इसी रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम के लिए 16 जंक्शंस पर। जब बाद में टेंडर करने की जरूरत पड़ ही गई रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम के लिए, तो पहले जब प्रपोजल था तो टेंडर क्यों नहीं वायलेट किया गया? पहले जब पूरा प्रपोजल ही यही था कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जम्मू में आए, तो उस समय आखिर ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम बना क्यों नहीं? क्यों 19 महीनों तक ये ट्रैफिक लाइट इसी तरीके से ब्लिंकिंग मोड पर रही? और दूसरी बात ये कि अगर इन एग्जिस्टिंग ट्रैफिक लाइट्स में वायलेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं था तो फिर इन लाइट्स में इंटेलिजेंट आखिर क्या था? और दूसरी बात आखिर में यही कि 15 करोड़ रुपए जिन ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर खर्चे गए, उन 15 करोड़ रुपए को खर्चने के बाद अगर ऑडिट ये कहता है कि साइट असेसमेंट नहीं की गई, अगर ऑडिट ये कहती है कि 33 इंटरसेक्शंस पर लाइट को ब्लिंकिंग मोड पर डाल दिया गया, तो क्या ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी नहीं है? क्या ये आम आदमी जो टैक्स भरता है उसके पैसे की बर्बादी नहीं है? क्या ये सरकारी पैसे की बर्बादी नहीं है? और क्या ये करप्शन में मामला नहीं आता कि आपने किस तरीके से अप्रूवल दे दिए कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगा दे, वहां पर ट्रैफिक लाइट लगा दिए, ये मालूम किए बगैर कि वहां पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत है भी या नहीं, वहां पर ट्रैफिक लाइट लगाने से कोई फायदा होगा भी या नहीं। अब तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लगाने के ऊपर। ये प्रपोजल जो है, ये प्रपोजल तो 2015-16 में प्रपोज किया गया था और कब से ये ट्रैफिक लाइट्स लग भी चुकी हैं। लेकिन आखिर आप ही बताएं कि इन ट्रैफिक लाइट्स का, इन ब्लिंकिंग ट्रैफिक लाइट्स का आखिर किसको क्या फायदा है?